नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, आपने खबर अक्सर सुनी होगी कि कोई आदमी किसी की ठगी का शिकार हो गया है। ठगी कई प्रकार से हो रही है। आजकल साइबर क्राइम भी हो रहा है और पैसे के हेरफेर के नाम पर भी ठगी का मामला सामने आ रहा है। लेकिन अब बिहार में केंद्रीय मंत्री के बेटे से ठगी का मामला सामने आया है और यह बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री के बेटे से न सिर्फ कस्टम ऑफिसर बनकर ठगी की गई, बल्कि उन्हें यह भी धमकी दी गई कि अगर आपने पुलिस में खबर की या पुलिस से शिकायत कर किसी भी बात को बताया तो आपके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की, जिनके बेटे से जुड़ा यह मामला है और उनके बेटे के साथ 8 लाख से ऊपर की ठगी का मामला सामने आया है। और यह भी बात सामने आई है कि प्राथमिकी दर्ज कराते वक्त उन्होंने यह बात कही है कि उन्हें अपराधियों के द्वारा धमकी दी गई और कहा गया कि यदि आप पुलिस में यह बात बताएंगे तो आपके परिवार को जान से मार दिया जाएगा। पूरी खबर हम आपको क्या है वो बताते हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे और भाजपा के नेता अरजीत शाश्वत चौबे से राहुल नाम के शख्स ने खुद को कस्टम इंस्पेक्टर बताकर 8,29,200 रुपए ठग लिए। राहुल कुमार नाम के उस शख्स ने खुद का पता बरारी के खंजरपुर बताया और कस्टम में जब्त फॉर्च्यूनर गाड़ी बेचने के नाम पर अरजीत से पैसे ठग लिए। इसे लेकर अरजीत शाश्वत ने सजौर थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस को यह भी बताया है कि पैसे ठगी करने वाले राहुल और उसके साथियों ने जान से मारने की धमकी दी। अरजीत का यह भी आरोप है कि आरोपी ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर वो पुलिस के पास जाएंगे तो पूरे परिवार की हत्या कर दी जाएगी। अरजीत ने पुलिस को बताया है कि खुद को कस्टम इंस्पेक्टर बता रहे थे और इसी तरह से यह पूरा मामला सामने आया है। जिसने कस्टम इंस्पेक्टर खुद को बताया, उस शख्स ने परिचित लोगों का संदर्भ बताकर विश्वास में लिया पहले तो, और उसके बाद उसने पिछले साल 26 दिसंबर को कॉल कर बताया कि उसका तबादला कोलकाता के पास हो गया है। यह भी बताया कि पकड़ी गई कस्टम द्वारा गाड़ियों का 27 दिसंबर को ऑक्शन है, यानी कि नीलामी है। इसके आधार पर कुछ अच्छी गाड़ियों का फोटो भेजकर खरीदने का भी ऑफर दिया गया। अरजीत ने उस तस्वीर में फॉर्च्यूनर वाहन को चुना। तथा कथित कस्टम इंस्पेक्टर ने उन्हें बताया कि उस वाहन के लिए उन्हें 9,80,000 रुपए भुगतान करने होंगे। उस शख्स ने एक शख्स से अरजीत की बात करा दी और बताया कि वो ऑक्शन डीएसपी है। उस शख्स ने अरजीत का पैन, आधार और डिजिटल फोटो भी व्हाट्सएप पर मंगा लिया और उनकी बातों पर विश्वास करते हुए अरजीत ने 27 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच 11 बार में अलग अलग लोगों को 8,29,200 रुपए ट्रांसफर कर दिए। ऑनलाइन के साथ ही खातों पर पैसे भेजे गए। पश्चिम बंगाल के वीरभूम और बांका स्थित बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए तथा कथित कस्टम इंस्पेक्टर ने अपना स्टेनो बताकर बजरंगी कुमार सिंह के अलावा अपने स्टाफ बताने वाले सुरेश प्रमाणिक और सूरज कुमार सिंह के खातों में पैसे ट्रांसफर करा लिए। अब जीतने के बाद, मतलब विश्वास जीतने के बाद जो है ये सब काम किया गया और यह भी किया गया कि एक स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी से बात करा दी गई और अपने पत्नी का इलाज कराने के लिए डॉक्टर की सलाह लेने की बात भी फोन पर कही गई। तो तरह तरह की बातें इसमें सामने आई हैं। और देखिए, गाड़ी डिलीवरी करने की बात हुई थी और कस्टम इंस्पेक्टर ने जैसा कहा था, गाड़ी जब नहीं पहुंची तो 8 जनवरी को अरजीत ने कारण पूछा। मामले से ऐसा उसने बताया कि ऐसा लगा कि वो अनभिज्ञ है, वो कुछ जानता ही नहीं है, उससे क्या बात हुई है, इनकी क्या डील हुई है, क्या बातें फाइनल हुई है। जब फोन पर इन्होंने दोबारा बात करने की कोशिश की तो लगता है कि वो अनजान बात कर रहा है और यहीं से शुरू हुआ वो मामला, जिसकी शिकायत लेकर के अब अरजीत जो है वो पुलिस के पास पहुंचे हैं। हुआ क्या था कि अरजीत ने पुलिस को ट्रांसफर किए पैसे का पूरा ब्यौरा भी उपलब्ध कराया और ये जो बात आई, जब फोन किया इन्होंने तो उसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। कहा जाने लगा कि ज्यादा तंग करोगे जान से मार दिए जाओगे और पुलिस में यदि जाते हो इस बात को लेकर के तो तुम्हारे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। तो बड़ा मामला है, बड़ा आपराधिक मामला है, बड़ा ठगी का मामला है। और इस मामले में सबसे खास बात यह कि उनके साथ ठगी करने वाले लोग थे, उन्होंने धमकी दी जान से मारने की, जो कि एक बड़ा मामला होता है। परिवार जिसका है, आप समझ सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री से जुड़े परिवार का यह मामला है। और उनके बेटे जिनकी हम बात कर रहे हैं अरजीत की, वो भी बीजेपी के नेता हैं और काफी बार सुर्खियों में रह भी चुके हैं। तो ऐसे में अब देखना है कि इस मामले में पुलिस अपना क्या काम करती है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।